नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम संविधान के टॉप 444 प्रश्न देखने वाले हैं। और दोस्तों, यह प्रश्न इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि यह कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो क्लास आपके आने वाले रेलवे और एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की कोई और क्लास देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मैं लगभग 1 घंटे में संपूर्ण भारत का संविधान इस क्लास में कवर कराऊंगा। तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। और अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके हमें अपना फीडबैक ज़रूर देना। और दोस्तों, आप हमारी क्लास को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर। संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो है अमेरिका। और कब किया था गठन? 1787 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को आया था। और किसके नेतृत्व में आया था? तो लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में यह भारत आया था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के जो 3 सदस्य थे वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पेथिक लॉरेंस व A.V. अलेक्जेंडर। दोस्तों, जो भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यह कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन करना। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीटें निश्चित की गई थीं। तो कितनी? 389। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी 15। संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थीं। तो संविधान सभा में जो सीटें थी वो प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में आवंटित की गई थीं। संविधान सभा में SC एवं ST सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में SC सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 26 और ST सदस्यों की संख्या थी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस रियायत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद रियायत के। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? तो देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। स्वतंत्रता पश्चात देश में रियायतें थीं। तो स्वतंत्रता पश्चात देश में कितनी रियासतें थीं? तो वो थी 562। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 में। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में। सदस्य थे इसमें 207 और मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इसमें भाग नहीं लिया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो आप इसको डबल स्टार मार्क करना। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे V.N. राव। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था V.N. राव ने। इनका पूरा नाम था वेनेगल नरसिंह राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए? तो इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा तो सारे के सारे कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कि 50+ टाइम्स एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। प्रत्येक क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव था? तो वो था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को।
उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में कब पारित किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया था 12 जनवरी 1947 को। और दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देशिका को ही कहा गया है? तो उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ शुरू होती है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यह कन्फ्यूज करते हैं और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया? तो प्रस्तावना को अब तक केवल एक बार संशोधित किया गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, और उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान का भाग अथवा अंग स्वीकार किया गया है तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में, और यह बाद हुआ था 1973 में, और तभी प्रस्तावना को संविधान का भाग अथवा अंग स्वीकार किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो डॉक्टर BR अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, और अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित की गई? तो 26 जुलाई 1947 को। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी? तो उनकी संख्या थी 13। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो उसमें कुल 7 सदस्य थे, और संविधान के प्रारूप पर बहस हुए कितने दिन हुई थी बहस संविधान के प्रारूप पर? तो 114 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ? तो संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ था पूर्वी बंगाल से, और विभाजन के बाद इसे बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे से संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन हुआ था। झंडा समिति या संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसमें कुल सदस्य थे 15। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज या तिरंगा को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा के द्वारा तिरंगे को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो झंडा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को अपनाया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय कितना है? तो भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे, और इनकी जो कुल अवधि थी वो थी 165 दिन। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया, अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार कब किया गया? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को कब स्वीकार किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगीत को, वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? तो जो संपूर्ण संविधान है वो लागू हुआ था
26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में कब किया गया, तो यानी कि किस अनुच्छेद में किया गया है। तो संविधान का जो नामकरण है भारत के संविधान के रूप में किया गया है अनुच्छेद 393 में। भारतीय संविधान की प्रकृति है, तो भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो है एकात्मक एवं संघात्मक। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है, तो भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है के.सी. व्हीयर ने। मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में जो अनुच्छेद थे वो थे 395, जो अनुसूचियां थीं वो थी 8 और जो भाग थे वो थे 22। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो वर्तमान में संविधान में 495 से अधिक अनुच्छेद हैं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो वर्तमान में संविधान में कुल 25 भाग हैं। राज्य की नामों की सूची एवं उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो उसका ब्यौरा देती है पहली अनुसूची। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषा से। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है, तो वो है 22 और शुरुआत में इसमें भाषाओं की संख्या थी 14। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था, तो मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। और कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया था, तो इसको आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, तो वो ट्रिक है नमक। ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को कब जोड़ा गया था, तो इन्हें जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। इनको भी आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं और वो ट्रिक है महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। एम से हो जाएगा मैथिली, एस से हो जाएगा संथाली, डी से डोगरी और बल्ला से हो जाएगा बोडो। तो इन ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि कौन सी संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार कब किया गया, तो हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे वी.जी. खरे या बाल गंगाधर खरे। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो यह है पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन से संबंधित है। यानी कि दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की गई है। केंद्र राज्य संबंध वर्णित हैं, तो 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची संबंधित है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से। 10वीं अनुसूची संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित प्रावधान से संबंधित है। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 15 फरवरी 1985 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में देश का नाम क्या है, तो संविधान में जो देश का नाम दिया गया है वो दिया गया है भारत अथवा इंडिया। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो संविधान का सबसे बड़ा भाग है 5वां भाग। किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय क्या है, तो संविधान के 15वें भाग का विषय है निर्वाचन और 18वें भाग का विषय है आपात उपबंध। प्रथम लिखित संविधान किसने दिया, तो प्रथम लिखित संविधान दिया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का एक संघ। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है किसको, संसद को। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1953 में। और दोस्तों,
अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे फजल अली। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? तो भारत में भाषा के आधार पर गठित जो प्रथम राज्य है वो है आंध्र प्रदेश और इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था कब? 1956 में। असम राज्य का गठन कब हुआ था? तो असम राज्य बना था 1956 में। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम 22वां राज्य बना था भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड राज्य कब बना था? तो 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। गोवा 25वां पूर्ण राज्य कब बना था? तो 56वें संशोधन द्वारा 1987 में। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला था? तो 69वें संशोधन द्वारा 1991 में। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड की स्थापना कब हुई थी? तो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य बना था 9 नवंबर 2000 को और झारखंड राज्य बना था 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य बना था 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की संप्रभुता निहित है? तो संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में। संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से। मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो सोवियत संघ रूस से। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अथवा मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया को लिया गया है आयरलैंड से। भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं जर्मनी के वीमर संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368 और यह भाग 20 में है। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में। वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राज्य में जो विषयों की संख्या है वो है 61, संघ में विषयों की संख्या है 100 और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या है 52। समवर्ती सूची के विषयों में विधि निर्माण की शक्ति किसको प्राप्त है? तो केंद्र व राज्य दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची विषय किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। शिक्षा और समाचार पत्र विषय है समवर्ती सूची का। शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। एकल नागरिकता प्रभावित है कहाँ से? ब्रिटेन से। नागरिकता विषय है तो यह संघ सूची का विषय है। दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था विषय हैं तो राज्य सूची का। रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा, जनगणना विषय हैं तो संघ सूची का। भारत में नागरिकता का प्रावधान है तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता का उल्लेख है तो नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 के अंतर्गत किया गया है अनुच्छेद 5 से 11 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है तो भारतीय नागरिकता किन किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो एक तो जन्म से, दूसरी वंश परंपरा से, तीसरी पंजीकरण से, चौथी देशीकरण से तथा भूमि के अर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा तो 5 वर्ष तक। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा तो 5 वर्ष तक। पहला नागरिक संशोधन बिल पारित किया गया था कब? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार की बात की गई है। भारत का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा गया है तो भाग 3 को। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 का कब किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है
तो मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है संसद को। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया केशवानंद भारती बाद के द्वारा। मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया है, तो मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया है सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है, तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है कहाँ से? ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत किया गया है अनुच्छेद 18 में। प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19 के 1 के का में। चौथा स्तंभ इंगित करता है, तो चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार उल्लिखित है, तो अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया और इसको एक मौलिक अधिकार बनाया गया। 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू हुआ, तो यह लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित हैं, तो नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित हैं भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। इन्हीं को DPSP डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध किया गया है, तो अनुच्छेद 24 में। तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम नहीं कराया जाएगा। मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट अथवा आदेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 5 प्रकार के रिट जारी करता है। और वो रिट कौन कौन से हैं? तो वो रिट हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। तो उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला 5 रिट हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश है, तो उसे कहा जाता है परमादेश। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है, तो इसे कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और ज़्यादातर यह एग्जाम में लिखे आता है हैवियस कॉर्पस, तो आपको इंग्लिश में भी इसको याद रखना होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रिट याचिका है, तो वो है हैवियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है, तो इनका मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मूल कर्तव्य वर्णित हैं संविधान के भाग 4 के का में अनुच्छेद 51 का के तहत। मूल कर्तव्य का विचार लिया गया है, तो मूल कर्तव्य का विचार लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के 3 अंग हैं, तो वो हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद का स्थायी एवं उच्च सदन जो कभी भंग नहीं होता वो है राज्यसभा, तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। संसद का निम्न सदन क्या कहलाता है? तो लोकसभा संसद का निम्न सदन कहलाता है। संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया था, तो इसका डिजाइन तैयार किया गया था सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस के द्वारा। संसद भवन की नींव रखी गई थी तो 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद भवन का उद्घाटन किया गया था तो 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 के तहत। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में। संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो बहुमत के आधार पर। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, तो प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? तो वो होती है 1 घंटा। शून्यकाल कहलाता है, तो शून्यकाल कहलाता है प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने? 60 दिन। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। कब तक? 6 माह तक। संसद के दो प्रमुख अधिवेशनों के बीच अधिकतम समयांतराल कितना होता है? तो वो होता है 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक होता है तो वो होता है राष्ट्रपति। संविधान के राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 52 के तहत। तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां ली गई हैं ब्रिटेन के संविधान से। कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का जो सेनापति होता है वो होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो है 35 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो वो होता है 5 लाख रुपया। राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और यह जरूर याद रखना कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या होती है कितनी? 50-50। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ही। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है कितने दिनों के अंतर में? तो 6 माह के अंतर में। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई तो उनका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद व जाकिर हुसैन। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया तो वो हैं एम हिदायतुल्लाह। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे वी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों सदनों का अधिवेशन ना चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है? तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि के द्वारा। संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है और वो हैं राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल। और अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपात का आधार है? तो राष्ट्रीय आपातकाल का आधार है युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा आंतरिक अशांति अथवा सशस्त्र विद्रोह। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत कब लागू हुआ था? तो कहाँ पर लागू हुआ था? पंजाब में। और कब? 1951 में। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि कितनी है? तो वो है क्रमशः 6 माह और 3 वर्ष। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है? तो एक भी बार नहीं। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया। राष्ट्रपति भवन की डिजाइन किया गया था एडविन लुटियंस के द्वारा। राष्ट्रपति भवन स्थित है तो यह रायसीना हिल्स पर स्थित है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं अधिकतम 6 माह तक। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तब राष्ट्रपति का जो कार्यभार संभालेंगे वो संभालेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यह राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को कौन निपटाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन होता है 4 लाख रुपया। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है? तो प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 74 के तहत। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, तो वो हुआ है अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं? तो मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं तो लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है अनुच्छेद 78 के तहत। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे तो वो हैं PV नरसिम्हा राव। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, केवल 13 दिन। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 30 सदस्य और यह सदस्य रहते हैं लोकसभा से। और प्राक्कलन समिति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 1 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है प्राक्कलन समिति में। लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो होती है 22। इसमें 15 लोकसभा से रहते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से रहते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करता है लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो इनका चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य। और दोस्तों, मैंने आपको एक डिटेल वीडियो बनाई है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के बीच में क्या अंतर होता है उसके ऊपर। उसको आप हमारी प्लेलिस्ट में देख जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में देखना पड़ेगा आपको जनरल नॉलेज टॉपिक वाइज, उसमें आपको यह वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में गणपूर्ति अथवा कोरम संख्या क्या है? तो वो है 1/10। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग अथवा विघटित नहीं होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा क्षेत्र से अनुच्छेद 80 के तहत। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो वो थी BS रामा देवी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो वो थी नरगिस दत्त और अभिनेता थे पृथ्वीराज कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो है क्रमशः 25 वर्ष और 30 वर्ष। लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 6 मई 1952 को। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का।
लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो वो हो सकते हैं क्रमशः लोकसभा में 552 और राज्यसभा में 250। वर्तमान में लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है? तो वो है 545। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया तो 31वां संशोधन द्वारा 1973 में। लोकसभा में राज्यों की सीटें आवंटित होती हैं तो जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम चुनाव हुए थे 1952 में। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है तो 1971 की जनगणना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है यदि उसे प्राप्त नहीं होता, तो यदि उसे कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है तो इनको पहले भी हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, मतलब दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे श्री अनंत सैनम आयंगर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी मीरा कुमार। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है प्रोटेम स्पीकर और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो अधिकतम 20। तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है मौखिक रूप से। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो 2 बार। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता कब दी गई थी? तो 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? तो राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता थे पहले वो थे कमलापति त्रिपाठी और लोकसभा में पहले विपक्षी नेता थे राम सुभग सिंह। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है कहां पर? लोकसभा में। विपक्षी सदस्य द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन से मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो वो थे जीवी मावलंकर और प्रथम यह लोकसभा अध्यक्ष भी थे। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसी को हम स्पीकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होती है? तो वो होती है 1/10 अनुच्छेद 100 के तहत। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। धन विधेयक परिभाषित है तो धन विधेयक की बात कही गई है अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जाता है कहां पर? लोकसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रोक सकती है तो कितने दिन तक? केवल 14 दिनों तक। भारत का प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत। किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है कौन? महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल अथवा महान्यायवादी को उसके दायित्वों के निर्वहन में मदद करता है कौन? सॉलिसिटर जनरल। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है तो यह एक कानूनी अथवा न्यायिक सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है तो वो होता है महाअधिवक्ता अनुच्छेद 165 के तहत। महाअधिवक्ता अथवा एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? तो इसकी शक्ति है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग के पास। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? तो वो होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 148 के 1 के तहत। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है तो इनका कार्यकाल होता है नियुक्ति से 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है तो भाग 5 के अनुच्छेद 124 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है तो अनुच्छेद 137। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में टोटल 34 मुख्य न्यायाधीश हैं और एक इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको है? तो संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं उनका वेतन रहता है 2,80,000 रुपये। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो वो है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे हीरालाल जे कानिया या एच जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है अनुच्छेद 137 के तहत। संविधान का व्याख्या करने वाला संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है तो उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो 1862 में कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वो है 25। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 214 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति और यह त्यागपत्र देते हैं किसको? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो वो है 62 वर्ष। किन दो केंद्र शासित प्रदेशों का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर का। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1866 में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में और मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 25 मार्च 2013 को। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 26 मार्च 2013 को। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय की अधीन है तो पंजाब व हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है वो है चंडीगढ़ में। कोलकाता उच्च न्यायालय किसके अधीन है? तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह भी कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? तो मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? तो केरल उच्च न्यायालय के अधीन है लक्षद्वीप। बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव तथा नागर हवेली। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो वो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल। राज्य की शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्यपाल में। और प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, यह कहा गया है अनुच्छेद 153 के तहत। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। राज्यपाल अथवा गवर्नर को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो है 35 वर्ष। राज्यपाल का मासिक वेतन होता है 3,50,000 रुपये और राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू और यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। राज्य विधानमंडल के अंग कौन कौन से हैं? तो वो हैं विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा है? तो वो है विधानसभा। राज्य विधानमंडल का स्थायी अथवा उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद अनुच्छेद 171 के तहत। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय कौन करता है? तो यह निर्णय करती है विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकती है कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को। और राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी होती है? तो यह कोई भी निश्चित नहीं होती है। विधानसभा में राज्यपाल
आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो केवल एक। और दोस्तों यह जरूर याद रखना कि राज्य के राज्यपाल की जो सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो निश्चित नहीं होती है। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो विधानसभा की न्यूनतम जो सदस्य संख्या है वो है 60 और अधिकतम सदस्य संख्या है 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6 सदस्य। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की 1/3 तथा कम से कम 40, यानी कि 40 तो होनी चाहिए और अधिकतम जो है वो 1/3 होनी चाहिए उसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या के। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? तो वो होता है 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो वो है क्रमशः 30 वर्ष तथा 25 वर्ष। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो वो है 30 वर्ष तथा 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी सुचेता कृपलानी और यह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? तो इसका वेतन होता है 2,50,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन दिया जाता है तो भारत की संचित निधि से। चुनाव आयोग है तो चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो सर्वप्रथम आम चुनाव हुए थे 1951-52 में। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कब की गई? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। चुनाव में मतदाता के फोटोयुक्त पहचान पत्र का उपयोग कब किया गया? तो 1993 के चुनाव में। वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है? तो वो है 18 वर्ष। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? तो वो है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन विषय है तो राज्य सूची का। स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया सन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा। पंचायती राज विषय है तो राज्य सूची का। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से पंचायती राज का उल्लेख है। और संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के का से 243 के ण तक 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की बात कही गई है। पंचायती राज प्रणाली आधारित है तो यह सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है संविधान के भाग 4 में। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो यह जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की प्रत्येक 5 वर्ष के अंतर पर। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी तो इसकी सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश किसने की थी? तो द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने और इसका गठन हुआ था 1977 में। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वो है ग्राम पंचायत। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू कब की गई थी? तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले राजस्थान में। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। नगर पालिका का वर्णन है तो नगर पालिका वर्णन है भाग 9 के का में अनुच्छेद 243 के पी से 243 के जेड जी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है तो इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों की सूची प्रदान की गई है? तो 18 विषयों की। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई थी? तो 1687-1688 में मद्रास में।
नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है महापौर अथवा मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेयर बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो वो है 30 वर्ष। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 280 में प्रत्येक 5 वर्ष पर। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1951 में। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे केसी नियोगी। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग 2020 से 25 के अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर NK सिंह। केंद्र राज्य के मध्य वित्त अथवा कर का निर्धारण कौन करता है? तो वो करता है वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग है तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 243 के 1 के तहत। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों 10 की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान अथवा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित हुआ? तो 1980 में। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1957 में केरल में। अनुसूचित जाति अथवा जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई है तो 8वें संशोधन द्वारा 1959 में। प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 15 सितंबर 1997 को। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो मई 1990 में अनुच्छेद 263 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो जून 1983 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था? किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? तो इसका दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा कब हटाया गया? तो इसका जो विशेष राज्य दर्जा है वो हटाया गया 11 अगस्त 2019 को। और जम्मू कश्मीर को जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया था तो वो बनाया गया था 11 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। भारत में आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ था? तो 1950 में। समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू एकमात्र राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। और दूसरा राज्य हाल ही में बन गया है कौन? उत्तराखंड। तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो दूसरा राज्य बना है वो बन गया है उत्तराखंड। इसको भी आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में। यानी कि समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है अनुच्छेद 44 में। UCC की बात कही गई है। धारा 302 संबंधित है तो हत्या से, धारा 307 संबंधित है तो हत्या करने की कोशिश से। भारत में सूचना का अधिकार को अधिनियमित किया गया था 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार पूरे देश में कब लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार है एक तो यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें कुल 6 अध्याय और 31 धाराएं हैं। लोकपाल संस्था की आधिकारिक शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 1809 में स्वीडन में। संसद में लोकपाल बिल सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था तो 1968 में चौथी लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकपाल बिल कब पारित हुआ था? तो 2013 में। लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो LM सिंघवी ने। संसद में पहली बार लोकपाल बिल प्रस्तुत किया गया था शांति भूषण सिंह के द्वारा। भारत का प्रथम लोकपाल ओम्बुड्समैन नियुक्त किया गया तो 19 मार्च 2019 को। भारत के पहले लोकपाल या लोकायुक्त प्रमुख कौन बने? तो पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। लोकपाल में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो वो है 8। और भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य में की गई? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो 10 दिसंबर 2020 को। नए संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो दिल्ली में। भारत की नई संसद भवन के लिए आधारशिला किसने रखी? तो नरेंद्र मोदी ने। नया संसद भवन इसलिए कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो नया संसद भवन जो है वह 64,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। भारत की नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो इसका आकार है त्रिभुजाकार। भारत के नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है? तो 888 सदस्यों की। नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो 28 मई 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया संसद भवन कितनी मंजिल का है? तो यह 4 मंजिल का है।
भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा। भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन सी है? तो वो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। भारत की नई संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो हसमुख पटेल ने। भारत के नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? तो 384। भारत के नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकते हैं? तो 1224। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन का उद्घाटन भारत के आज़ादी के कितने वर्षों बाद किया गया? तो 75 वर्ष बाद। भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो एडविन लुटियंस ने। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 543। संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 79 में। भारत के पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? तो 1921 में। भारत की पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो 18 जनवरी 1927 को। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से। भारत के पुराने संसद भवन में कुल कितनी लागत आई थी? तो कुल 83 लाख की। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही थी? तो 1952 तक। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग 450 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराए हैं और इस एक क्लास से आपका सारा का सारा संविधान कवर कराया है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। धन्यवाद।